हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा जब भी बांग्लादेश की सरकार पे तंगी आई है, प्रॉब्लम्स आए हैं, उन्होंने खुद हिंदुस्तान का हाथ थामा है और कहा है कि प्लीज हेल्प मी, हेल्प अस। हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर में बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने हमदर्द, अपने सबसे बड़े सपोर्टर मोदी जी के पास पहुंच गई हैं। शेख हसीना हिंडन एयरबेस के भीतर ही हैं। वो उनका विमान उतर चुका है। बताया जा रहा है कि उन्हें एक सेफ हाउस में मूव किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए सेना के सबसे घातक कमांडो में से एक माने जाने वाले गरुड़ कमांडो को लगाया गया है। इस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा गिराया गया उसको, और ये वो सद्दाम हुसैन का मुजस्समा हमें याद आता है जब उसको गिराया गया, उसी तरीके से किया गया सब कुछ। ये वही बंगबंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। और एक जमाने में दोस्तों, पाकिस्तानी फौज ने इसके परिवार की हत्या की साजिश करी थी और भारतीय सेना थी जो इनके पूरे परिवार को सेफली वहां से निकाल के इंडिया लेकर आई। देखिए, बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ, बांग्लादेश ने आजादी नहीं ली, बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने आजाद करवाया है। फिर से एक इस्लामिस्ट गवर्नमेंट वहां बनने जा रही, एक नया पाकिस्तान बनना जा रहा है, तो दो पाकिस्तान होंगे। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर क्या ही अच्छा हो कि एक दोबारा से कोई कन्फेडरेशन ही बन जाए। 99% पाकिस्तान का हाथ है। उसने पूरी दुनिया में मुसलमानों को इतना बदनाम कर दिया है कि ये अमेरिका जाए वहां इनके कपड़े उतारे जाते हैं, ये लंदन जाए एयरपोर्ट पे इनको मुक्के मारे जाते हैं, लाते मारे जाते। नमस्कार दोस्तों, अब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत आ चुकी है, जहां पर भारत में उन्हें एक सेफ हाउस में रखा गया हिंडन एयरबेस पर, जहां पर हमारे इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज उनकी निगरानी कर रहे हैं और उनको सुरक्षा दे रहे हैं। आप सब जानते होंगे इस वक्त बांग्लादेश में कूप हो गया है, जहां पर बांग्लादेशी आर्मी अपने ही पीएम के तख्ता पलटते हुए उन्हें बांग्लादेश छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। और शेख हसीना भी इस वक्त मुश्किल की घड़ी पर भारत का साथ मांग रही है और भारत भी उनका साथ हमेशा की तरह देगा। जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शेख हसीना को अपने बहन कहते हैं और शेख हसीना के भारत आने पर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उन्हें 1.5 घंटे तक बातचीत की है और किस तरह से उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है और आगे की प्लानिंग की गई है। जहां पर कहा जा रहा है कि अब शेख हसीना पॉलिटिकल असाइलम के लिए लंदन जा सकती है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा जब भी बांग्लादेश की सरकार पे तंगी आई है, प्रॉब्लम्स आए हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार ने यह नहीं बोला कि हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं। उन्होंने खुद हिंदुस्तान का हाथ थामा है और कहा है कि प्लीज हेल्प मी, हेल्प अस। तो भैया, आज एक बार फिर वही हुआ है कि बांग्लादेश की सरकार जो है टूट गई और शेख हसीना ने 2 पांव अपने और 2 रेंट पे लेके पाकिस्तान से सीधा भागते हुए हिंदुस्तान में लैंड किया है। और वहां पे मार्शल लॉ मेरे ख्याल से लगने वाला है, क्योंकि आर्मी चीफ जो है उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है। और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को यह लग रहा है कि वाह भाई वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त काम किया है। और यही हैशटैग चला रहे हैं कि बांग्लादेश अब फ्री हो गया। देखें, इसमें साथ देने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। वो बोल रहे हैं भाई आगे बढ़ो, मारो, जितना हो सके मारो। भाई ठीक है, अगर वहां के स्टूडेंट अपना हक मांग रहे हैं, उसने देश को उल्टा पुल्टा कर दिया, सरकार गिरा दी, लेकिन इसमें फायदा सिर्फ एक बंदे को ही हो रहा है, किसी को भी फायदा नहीं हो रहा सिवाय अमेरिका के। इसका फायदा किसी को भी नहीं पहुंचेगा और इसके पीछे भी बहुत बड़े हाथ है अमेरिका के। हर एशियन देश जब टूटता है ना, हर एशियन देश की जब सरकार गिरती है ना, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो होता है यूएसए का होता है। सोचने की बात इधर है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सोशल मीडिया में उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन अपने देश के अंदर जो गरीबी, जो जुल्म, जो आतंकवाद, जो मारदार, जो महंगाई, जो 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 प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ खुद पाकिस्तानी नहीं निकल रहे, लेकिन तालियां बजा के बोल रहे हैं कि वाह बांग्लादेश के लोगों, वाह क्या जबरदस्त काम किया है। लेकिन आज
उन बांग्लादेश के लोगों के दिलों में नफरत बढ़ गई है। बिना सोचे समझे अपने मुंह से जो अल्फाज निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसे देखकर हमें गुस्सा तो नहीं आ रहा, हमें हंसी आती है इनकी ये बेवकूफ जैसी सोच पर कि कैसे बेवकूफ लोग हैं ये, कैसे इनका सोच है, ये कहां से पढ़े हैं, इनके टीचर्स कौन हैं, कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं। इनको ये नहीं पता हिस्ट्री में कि आखिर हिंदुस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है इसने किया क्या है बांग्लादेश के साथ। आप मुझे तारीख के अंदर बता दें जब से बांग्लादेश को बनाया है हिंदुस्तान ने। देखिए, बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ, बांग्लादेश ने आजादी नहीं ली, बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने आजाद करवाया है। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को, समझ लो, एक होता है ना कि एक बच्चे को कुछ चाहिए होता है किसी दुकान से और वो बाबा को बोलता है बाबा बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला दो। तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के मुंह से या पाकिस्तानी दुकान से बांग्लादेश को उठा के आजाद करवाया है। वो खरीद के नहीं, वो जबरदस्ती। बहुत सारी कुर्बानियां दी है जो है हिंदुस्तान के जवानों ने इस बांग्लादेश की आज़ादी में। और रही बात इकोनॉमी में, बहुत सारी हेल्प की है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि 200 करोड़ अफगानिस्तान के लिए भी जो है अनाउंस हुए थे, उसमें सेम टाइम 130 करोड़ जो है वो बांग्लादेश के लिए भी अनाउंस हुए थे। हस्तियाँ तो बहुत ही एंटी पाकिस्तान रहीं पूरे अपने टेन्योर में, हमने देखा। और जब भी हमने उनको इनवाइट किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्होंने कभी भी उसका खैर खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया और हमें हमेशा भारत के ही लेंस से देखा। तो आज वो भी, बल्कि मैं उनके बेटे सजीव वाजिद का इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कह दिया कि बस नाउ शी इज़ डन विद बांग्लादेश। इसका मतलब ये है कि अब वापसी का कोई चांस नहीं है और शी वुड बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हर टाइम विद हर ग्रैंड चिल्ड्रन। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। और बहरहाल देखना अब ये है कि अवामी लीग, जो कि शेख मुजीब रहमान की पार्टी थी, वो किस तरह अपने आप को रीऑर्गेनाइज करती है। और दो नैरेटिव्स और भी चल रहे हैं इंडिया को। अगर आप देखिए, एक तो ये कि ये पाकिस्तान का मामला है और पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे में, और दूसरा ये है कि फिर से एक इस्लामिस्ट गवर्नमेंट वहाँ बनने जा रही, एक नया पाकिस्तान बनना जा रहा है। तो दो पाकिस्तान होंगे, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर क्या ये अच्छा हो कि एक दोबारा से कोई कन्फेडरेशन ही बन जाए और मशरक़ी बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर आगे बढ़ें, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन बहरहाल ये तो बात की बातें हैं।